हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ में त्रिकोणमिति ख़त्म कर चुके हैं और त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज की ऑलरेडी क्लास 3 हो चुकी है और ये भी पता होगा कि हम लोग त्रिभुज के साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का अभी केवल एक ही क्लास हुआ है और आज एक और क्लास होगा। फिलहाल अभी हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में आज की क्लास चौथी होगी। आज से पहले 3 क्लास हो चुकी है। तो चलिए चौथी क्लास शुरू करते हैं। तो चौथी क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, कल की क्लास जो पीछे की क्लास थी उसमें हम लोग त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 में यानी 6.2 में 4 क्वेश्चन बना लिए थे। आज से हम लोग 5 से बनाना था। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में डी समांतर ओ क्यू। आकृति जो हम लोग यहाँ बनाए हैं क्या है, डी समांतर ओ क्यू। देखते हैं डी कौन है। तो देखिए डी ई क्या है, डी समांतर ओ क्यू। ओ क्यू कौन है, ये है डी समांतर ओ क्यू है। और क्या है, डी एफ समांतर ओ आर। क्या है, डी एफ समांतर ओ आर। मतलब ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। क्या दर्शाना है कि जो बड़ी लाइन ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है, दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं, प्रूफ करेंगे। अच्छा बताइए, हम इस त्रिभुज में आते हैं, ये वाला त्रिभुज में रुक जाइए, ये वाला में आएंगे, इस साइड वाला में त्रिभुज पी ओ क्यू या पी क्यू ओ। त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या समांतर है, पी ओ क्यू में क्या समांतर है, डी समांतर ओ क्यू। क्या है, डी समांतर ओ क्यू। देखिए दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोले थे कि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसे ही ना है, इसके समांतर एक रेखा है, तो ये समानांतर है, तो इसका अनुपात भी बराबर होगा कि नहीं। तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होगा। इसका क्या है, पी बाई ई क्यू। क्या होगा, पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ या ओ डी, यही होगा, पी डी बाई डी ओ। कोई दिक्कत, इसको कैसे होगा, थेल्स पर में से, कैसे होगा, थेल्स पर में से। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर पुनः देखेंगे इसी प्रकार एक और दिया है, कुछ दिया है, त्रिभुज पी ओ आर में। अब इस दाहिने साइड वाला त्रिभुज में क्या, पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर। देखिए डी एफ समांतर ओ आर क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर है दिया है। ये क्या है, दिया है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ये एक रेखा खींची गई है। तो शेष जो दोनों त्रिभुज एक ही अनुपात में बटेंगे। क्या बटेंगे, पी डी बाई डी ओ। इसलिए क्या हो जाएगा, पी डी, देखिए पहले उधर वाला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी एफ बाई एफ आर। क्या होगा, पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी बाई डी ओ। कोई दिक्कत, ये भी कैसे होगा, थेल्स पर में से। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखिए कि समीकरण 1 में देखेंगे तो पी डी बाई डी ओ के बराबर क्या है, पी बाई ई क्यू। और 2 में देखेंगे पी डी बाई डी ओ के बराबर क्या है, पी एफ बाई एफ आर। यानी कि एक पक्ष बराबर है, दोनों समीकरण में कोई एक पक्ष जो है बराबर है, तो ऑटोमेटिक दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। देखिए बराबर है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर।
चलिए अब इधर बनाते हैं। थेल्स परमे के विलोम से देखिएगा, थेल्स परमे के विलोम से देखिएगा क्या देखना है, P बाई ई क्यू क्या है, P बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। देख रहे हैं क्या एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में कि यहाँ एक लाइन है, इसका अनुपात क्या है, बराबर है। तो जब अनुपात बराबर है तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम का विलोम क्या बोलता है, विलोम कि अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये रेखा ये जो रेखा है इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर, ये ओ पी, ओ क्यू, ओ आर कौन है, ये ओ पी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी क्या स्थित है, ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर क्यू आर, यानी है ए बी समांतर क्या है, पी क्यू है, ये ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर क्या है, पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर होगा, मतलब ये वाला समांतर ये दर्शाना है। चलिए दर्शाते हैं। पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू लेते हैं, पी ओ क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, पी ओ क्यू में देखिएगा तो क्या दिया है, ए बी समांतर क्यू आर, देखिए दिया है, क्या हो जाएगा, ए बी समांतर क्यू आर है, क्या है, दिया है, दिया है, देख लीजिएगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये समांतर है तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, ओ ए बाटा ए पी, ओ ए बाटा ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ बी बाटा बी क्यू, ओ बी बाटा बी क्यू क्यों होगा, ये थेल्स थ्योरम से होगा, थेल्स परमे से, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार इसमें आएंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में उस साइड वाला में, पी ओ आर में क्या है, ए सी समांतर पी आर है, देखिए ए सी समांतर पी आर है, ये भी क्या है, दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये समांतर है तो क्या इसका अनुपात बराबर करेंगे, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ सी बटा सी आर, क्या लिखेंगे, ओ सी बटा सी आर। कैसे होगा, थेल्स परमे, थेल्स परमे से, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे 1 और 2 से, तो देखेंगे कि इसका ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी एल एच एस बराबर है। तो हम बार बार बोल रहे हैं अगर दो समीकरण का एक साइड बराबर है तो जो शेष दो एक साइड बच रहा है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटा सी आर। क्या होगा, ओ बी बटा बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटा सी आर। अब यहाँ थेल्स परमे के विलोम से देखेंगे, थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे का विलोम क्या बोलता है कि अगर त्रिभुज के किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाली रेखाखंड क्या होती है, तीसरी भुजा से समांतर होती है। यहाँ देखिएगा, हाँ देखिए इस त्रिभुज में आइएगा, ये वाला में, नीचे वाला में, तो क्या है, ओ बी बाई बी क्यू है, यानी
ये ओ बी बाई बी क्यू है इक्वल टू ओ सी बाई सी आर है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं को ये भुजाओं को समान अनुपात में बढ़ रहा है ना, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, जो समान अनुपात में जो रेखा बांटती है वो क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी समांतर क्यू आर। क्या लिखेंगे, बी सी समांतर क्यू आर। हमें यही प्रूफ करना था, बी सी समांतर क्यू आर। चलिए उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि जो प्रमेय 6.1 है, प्रमेय 6.1 है, उस किस प्रमेय का नाम है, थेल्स प्रमेय का। तो हम डायरेक्ट थेल्स प्रमेय लिख दे हैं। तो इसमें डाउट में नहीं रहना है कि हाँ कि बुक में ये है तो हम ये लिख दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वो 6.1 का थ्योरम का ही नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस को याद कीजिए, हम लोग 9th क्लास में ही प्रूफ कर चुके हैं। क्या है 9th क्लास का ये थ्योरम है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी इसको अब भी सिद्ध करना है 10th में भी। या कैसे सिद्ध करना है, किसकी सहायता से करना है, ये थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से सिद्ध करना है, थेल्स प्रमेय से। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। जैसे जैसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में हम वैसे वैसे यहाँ पर लिखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए क्या दिया है कि प्रयोग करते हुए क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु क्या होता है, दो भाग में जो बिंदु बांटती है किसी भुजा को, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। मान लेते हैं ये भुजा है, इस भुजा में मध्य बिंदु ये है, जो क्या बांट रही है, ये बराबर ये है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। यानी कि दूसरी भुजा कौन है, इसके तो समांतर नहीं हो सकती। मान लेते हैं इसके समांतर खींचते हैं, इसके भी समांतर, मान लेते हैं इसके समांतर खींचते हैं, बीसी के समांतर, तो क्या खींचेंगे, हो गया। यानी ये वाला रेखा, ये वाला रेखा क्या है, समांतर है। तो बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है, ये रेखा है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है, ये तीसरी भुजा को समविभाजित करते हैं। यानी ए बराबर सी है, यही सिद्ध करना। दिया क्या है, ए डी इक्वल टू बी डी और डी समांतर बी सी। हमें सिद्ध क्या करना है, ए बाई बी सी। चलिए सिद्ध करते हैं। दिया है क्या दिया है, उसको आसान शब्द में लिख देते हैं। क्या दिया है, ए डी इक्वल टू बी डी दिया है, ए डी इक्वल टू बी डी और डी समांतर बी सी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए इक्वल टू सी। चलिए सिद्ध करते हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी समांतर बी सी है, डी समांतर बी सी है, ये दिया है। देखिए डी समांतर बी सी दिया है ना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में ये समांतर ये है। तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली एक रेखा खींची जाए, जो समांतर खींची जाए, तो क्या होता है, दोनों भुजाएं जो होती है समान अनुपात में बढ़ जाती है। तो ए डी बाई बी डी थेल्स थ्योरम से क्या होगा, ए डी बाई बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए ई बाई सी, ए ई बाई सी। चलिए क्या होगा, थेल्स प्रमेय से होगा, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डी किसके बराबर है, देखिएगा ए डी किसके बराबर है, बी डी। तो ए डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी।
क्योंकि देखिए दिया है ए डी इक्वल टू बी डी, तो ए डी और बी डी लिख सकते हैं। पहले से क्या है, बी डी है इक्वल टू ए ई बाई सी। इसको कटाएंगे 1 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, सी ए ई में 1 से गुना करेंगे क्या होगा ए ई, सी में 1 से गुना करेंगे क्या होगा सी। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, आ गया। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करने। देखिए फिर यहाँ पर भी वही होगा, आपके बुक में होगा कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, तो हम प्रमेय 6.2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम, जो क्योंकि 6.2 जो है प्रमेय किसका नाम है, थेल्स प्रमेय के विलोम का। तो यानी बोल रहा है कि थेल्स प्रमेय का विलोम करके प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए इस प्रूफ करते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इस बार क्या दे दिया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, मान लेते हैं ये भुजा है, मध्य बिंदु को मिल रहा है, तो मध्य बिंदु ये है इसका और इसका ये है, नाम है डी ए, मिलाने वाली रेखाखंड, ये तीसरी भुजा के समांतर है, सिद्ध करना है। इस बार ये बराबर ये दे दिया है और ये बराबर ये दे दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है, डी समांतर बी सी है या नहीं है। अच्छा एक बार समझिएगा, यहाँ पर ये थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है। थेल्स प्रमेय का विलोम बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी दो भुजाओं को, किसी मान लेते हैं ये भुजा है, ये कोई एक रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में मतलब ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, यानी समान अनुपात में बांटे ये रेखा, तो ये जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये बोलता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यही हम इसका यूज करेंगे इसी थ्योरम का और सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी इक्वल टू बी डी, ए ई इक्वल टू सी, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध डी समांतर बी सी। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे तो चूंकि क्या दिया है, ए डी इक्वल टू बी डी दिया है या नहीं, क्या दिया है, देखिए दिया है ए डी इक्वल टू बी डी दिया है। अच्छा यहाँ पर एक ध्यान से समझिएगा, हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं ए डी बाई बी डी इक्वल टू 1, कोई दिक्कत बोलिएगा कैसे, तो समझिए हो सकता होगा यहाँ पर क्या होगा, बी डी इंटू 1 करेंगे, बी डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता। हम दुनिया की कोई भी संख्या हो उसमें हम अगर 1 से गुना करते हैं, किसी भी वस्तु में या संख्या हो या वस्तु हो या जो कोई भी हो, उसमें 1 से गुना करते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही सेम होता है। तो यहाँ बी डी लिखिए या बी डी इंटू 1 लिखिए, बी डी लिखिए या बी डी इंटू 1 लिखिए, दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि बी डी में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा बी डी। तो ध्यान दीजिएगा, ए डी अब बी डी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई था, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आया तो क्या हो गया, भागा हो गया। क्या हो गया, भागा हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 बचा। इसको क्या बनेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार क्या दिया है, ए ई इक्वल टू सी, ए ई इक्वल टू सी दिया है। आप चाहें तो यहाँ भी 1 से गुना करते हैं तो कर सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं कि 25 आंसर आया है, आप बोलेंगे 25 इंटू 1 आया है, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, गुना करेंगे वही होगा। हम भी वही बोले थे। तो इससे डाउट में नहीं रहना है कि हम देखिए कोई भी हो, कुछ भी हो, संख्या हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, उसमें 1 से गुना करते हैं तो सेम वही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सी गुना में है, मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण 2 से देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में क्या है,
समीकरण 1 में 1 के बराबर ए डी बाई बी डी है और यहाँ पर 1 के बराबर ए ई बाई सी है, दोनों 1 के बराबर है, तो ये नहीं कह सकते कि ये बराबर है, तो क्या लिखेंगे ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी, ए ई बाई सी कैसे होता है थेल्स परमे के नहीं, तो इसलिए थेल्स परमे के विलोम से थेल्स परमे के विलोम से देखिए क्या होता है, हम क्या बोले, थेल्स परमे का विलोम बोलता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में जो रेखा बांटती है वो रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। देखिए ए डी बाई बी डी यानी ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी, यानी कि इस भुजा का अनुपात ए डी बाई बी डी किसके बराबर है, ए ई बाई सी के, यही बांट रहा है, तो ये किसका समांतर होगा, थेल्स परमे के विलोम से डी समांतर क्या होगा, बी सी होगा, डी समांतर क्या होगा, बी सी होगा। देखिए हम लोगों को यही प्रूफ करना था, क्या कर दें, प्रूफ। चलिए उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसमें इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या है, पहले ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। आप लोग को पता होगा कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज में एक युग्म भुजाएं समांतर होती है उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। मान लेते हैं यही है ए बी सी डी, यही समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। क्या है, ए बी समांतर डी सी है। बोल रहा है कि इसके जो विकर्ण है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण क्या होता है, चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलवाने में भुजा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण है, विकर्ण दोनों विकर्ण किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, ए ओ देखते हैं क्या है, ए ओ ये वाला है, ए ओ बाई बी ओ कौन है, ये है, इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, सी ओ कौन है, डी ओ कौन है, ये वाला, यही दर्शाना है। चलिए दर्शाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसमें हम दर्शाने से पहले, अच्छा जो दिया है वो पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या है, दिया है, प्रूफ कर रहेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी समांतर दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया है, ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम एक रचना करेंगे, कुछ आकृति में बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे कि ए बी के समानांतर, ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। रेखा कौन सी होगी, इस रेखा का नाम देंगे एम ओ। क्या रचना करेंगे, ए बी और सी डी के समांतर, देखिए या डायरेक्ट हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर पहले से क्या है, सी डी है, इस दोनों के समांतर एक और खींच देते हैं, क्या है, एम ओ खींचा, जो ए बी के बिंदु ए पर बिंदु एम पर कटता है या मिलता है, आप जो लिखिएगा। मैंने क्या रचना किया है, ए बी और सी डी पहले समांतर थे, एक और समांतर खींच दिए एम ओ, तो एक और खींचेंगे। अगर हम डायरेक्ट ये भी बोलेंगे कि ए बी समांतर एम ओ खींचा, तो आप लोग अपने समझ जाइएगा कि अगर ए बी के समांतर एम ओ है और पहले से ए बी समांतर सी डी है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं एम ओ समांतर सी डी, हम डायरेक्ट सब लिख दिए हैं, वैसे भी हो सकता है, समझ जाइएगा। तो देखिएगा, चूँकि
त्रिभुज ए बी डी में ये वाला ऊपर वाले त्रिभुज में क्या देखिएगा कि एमओ समांतर क्या है, ए बी है। देखिएगा एमओ समांतर ए बी है, एमओ समांतर ए बी है। तो क्या हम लोग है, क्या है, रचना से है, रचना से। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, ये समांतर ये है तो इसका अनुपात के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, dm बाई am इक्वल टू dm बाई am इक्वल टू CO बाई AO। क्या लिखेंगे, CO बाई, नहीं सॉरी ये नहीं लिखेंगे, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में। तो dm बाई am इक्वल टू OD बाई OB। क्या होगा, OD बाई OB, OD बाई OB। सम कैसे होगा, थेल्स थ्योरम से, यानी थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 1 नाम देंगे। फिर इसी प्रकार देखेंगे क्या है, त्रिभुज, इस बार त्रिभुज ADC या ACD में आएंगे, नीचे वाले में। तो ADC लिखते हैं, ADC में इसमें भी देखिएगा तो एमओ समांतर क्या है, CD है या DC है। क्या है, एमओ समांतर क्या है, CD है, रचना से है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, dm बाई am इक्वल टू, देखिएगा dm बाई am इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO बाई AO नहीं हो जाएगा, CO बाई AO। आप चाहे तो इस OD को DO भी लिख सकते हैं और OB को BO भी लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर dm बाई am, हम ये जो लाइन है ये समांतर है, तो क्या ये वाला लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, dm बाई am इक्वल टू CO बाई AO। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखे हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिखे हैं। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब आएंगे इधर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो dm बाई am के बराबर ये भी है और dm बाई am के बराबर यही है, यानी कि दो समीकरण में एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। यानी क्या लिख सकते हैं, do बाई bo इक्वल टू CO बाई AO। क्या लिखेंगे, CO बाई AO, ये लिखेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो अगर देखिए यहाँ पर ये DO जो AO राइट साइड में भागा में है, अगर लेफ्ट साइड में लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो AO बाई BO, अगर DO लेफ्ट साइड में गुना में था यानी ऊपर था या अंश में, तो इधर आएगा तो हर में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा, CO बाई DO। देखिएगा हमें यही प्रूफ करना था, क्या, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABCD के विकर्ण है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया नहीं है, हम लोग बनाएंगे। और इस चतुर्भुज में वो अनुपात, कुछ अनुपात है जो बराबर दे दिया है। तो हमें ये साबित करना है कि जो हम लोग चतुर्भुज बनाए हैं वो कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। पिछले क्वेश्चन के ठीक उल्टा ये विपरीत क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में समान समलंब दे दिया था, हमें ये प्रूफ करना था, लेकिन इसमें ये दे दिया है, हमें समलंब प्रूफ करना है। मान लेते हैं ABCD क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, समलंब नहीं बोलेंगे, चतुर्भुज है, जिसमें विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो विकर्ण को भी मिला देते हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। देखिए विकर्ण बिंदु O पर मिल रहे हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। जो दिया है हम वो लिख देते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, AO बाई, दिया है चतुर्भुज ABCD में
AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है? देखिएगा सर, अगर एक चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज दिखाना चाहें, बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप कोई भी एक आमने सामने की भुजा को, इसमें तो दो बहुत ही आमने सामने की, एक युग्म ये हो जाएगा, एक युग्म ये हो जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये भुजा हो जाएगा, यानी चतुर्भुज में दो पेयर होते हैं भुजाओं के। तो हमें अगर समलंब प्रूफ करना है ना, तो हम बोलेंगे कि आप कोई भी आमने सामने, या तो इसको या इसको, यानी कोई भी एक युग्म को आप समांतर सिद्ध कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का परिभाषा ही है कि वैसा चतुर्भुज जिसमें एक युग्म या एक कोई आमने सामने की भुजा बराबर समांतर हो। तो कोई भी एक समांतर कर लेते हैं, मान लेते हैं AB समांतर CD करेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? AB समांतर CD। देखिए फिर समझा रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि ये तो दर्शाना है, इसमें ABCD समलंब चतुर्भुज है, हम क्या दर्शा रहे हैं? ABCD दर्शाएंगे, AB समांतर CD दर्शाएंगे। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा, एक युग्म, मतलब आमने सामने की कोई युग्म ले लीजिए, अगर समांतर है तो क्या है? समलंब है। तो हम डायरेक्ट ये दर्शाएंगे, ये दर्शाते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो गया। चलिए इसमें भी रचना करेंगे हम। रचना क्या करेंगे? फिर वही सेम टू सेम वही रचना करेंगे। इस बार हम रचना करेंगे, AB के समानांतर क्या खींचेंगे? MO खींचेंगे। ध्यान रहे AB और CD इसमें समांतर नहीं है, तो किसी एक भुजा को लेकर MO समांतर खींचेंगे। ये नहीं कि AB समांतर CD समांतर MO नहीं बोलेंगे, कोई एक लेंगे। CD समांतर MO बोलेंगे या AB समांतर MO बोलेंगे। आप कोई भी एक भुजा लेकर समांतर खींचिएगा। क्या खींचेंगे? AB समांतर MO खींचा, जो लिख दीजिएगा जो भुजा AD पर बिंदु O पर मिलता है, आप चाहें तो लिख दीजिएगा। चलिए अब प्रूफ करते हैं। चूँकि त्रिभुज ऊपर वाला लीजिए ABD में, अभी रचना से हम लोगों ने क्या देखा? AB समांतर MO, ये देखा है। कैसे है? रचना से। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये त्रिभुज में देख रहे हैं, ये वाला में क्या है? देखिए रचना में MO समांतर AB है, तो इसका इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक ये जो लाइन है तो क्या होगा? AM बाई DM इक्वल टू BO बाई DO होगा। क्या होगा? AM बाई DM इक्वल टू AM बाई DM इक्वल टू क्या होगा? AO बाई क्या होगा? CO होगा। नहीं गलती हो जाएगा। AM बाई DM इक्वल टू क्या होगा? BO बाई DO होगा। इस त्रिभुज में ना बात कर रहे हैं सर, तो हम इस त्रिभुज का लेंगे AM बाई DM इक्वल टू BO बाई DO। क्या लेंगे? AM बाई DM इक्वल टू BO बाई DO। क्या इसे लेंगे? थेल्स प्रमेय से। इसका करेंगे समीकरण 1। चलिए इसको समीकरण नहीं मानेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देख रहे हैं देखिए इसको समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO दिया है। ये कि कोई इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? ये AO को ऐसे छोड़ देंगे, और ये जो CO है राइट साइड में अंश में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो हर में हो जाएगा। गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। और ये जो BO था लेफ्ट साइड में यानी आहर में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंश बन जाएगा। क्या हो जाएगा? BO बाई DO। इसको समीकरण 2 मानेंगे। एक सेकंड देख लेते हैं ये आपके ये जो कैमरा में है दिख रहा है या नहीं। चलिए बिल्कुल दिख रहा है।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिएगा। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो 1 में देखते हैं कि BO बाई जो DO है किसके बराबर है, AM बाई DM के बराबर। इसमें भी BO बाई DO जो है किसके बराबर है, AO बाई CO के बराबर। तो एक दो समीकरण में जब एक साइड को बराबर हो तो दूसरे साइड भी क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AM बाई DM इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO बाई DO के बराबर। तो क्या हो जाएगा, AO बाई CO। क्या हो जाएगा, AO बाई CO। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब थेल्स प्रमेय के विलोम से देखेंगे। विलोम से देखेंगे तो क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा को, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाली रेखा, एक ही अनुपात में रेखा बांटती है तो वो रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिएगा AM बाई DM इक्वल टू AO बाई CO। देखिए ये वाला अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, ये वाला अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो लाइन है MO किसके समांतर है, CD के समानांतर। तो क्या कहेंगे, MO समांतर क्या करेंगे, CD। चूँकि पहले से हम पता है रचना से क्या है, चूँकि इसलिए क्या हो जाएगा, MO समांतर CD। या चूँकि क्या पता है हमें, AB समांतर CD, AB समांतर MO। ये कैसे हुआ है, रचना से। तो क्या नहीं बोल सकते हैं कि देखिए MO CD के समानांतर है और MO AB के समानांतर है, तो AB समांतर CD नहीं बोल सकते हैं, AB समांतर CD। देखिए हमें सर क्या प्रूफ करना था, AB समांतर CD। तो इसलिए क्या करेंगे, प्रूफ आप चाहे तो लिख लीजिएगा कि इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सॉरी देखिएगा यहाँ पर कट गया है, हम इसीलिए कैमरा में देखे थे तो आगे इधर लिख देते हैं, एक इधर बढ़ जाते हैं। इधर बढ़ेंगे तो क्या है, ये तो हम लोग अभी आया, कैसे आया, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और हम लोग रचना से क्या किए हैं, AB समांतर MO। ये क्या है, रचना से। एक सेकंड इसको देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए बिल्कुल दिख रहा है, AM बाई AM समांतर MO। ध्यान से देखिएगा, ये MO किसके समांतर है, CD के समांतर। और यहाँ MO किसके समांतर है, AB के समांतर। तो ये लिख सकते हैं AB समांतर CD, लिख सकते हैं ना, MO के समांतर CD है और MO के समांतर AB है। तो ये नहीं लिख सकते हैं AB समांतर CD। तो यही देखिए हम लोग को प्रूफ करना था, AB समांतर CD। चलिए प्रूफ। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हम नहीं लिखें, अब लिख सकते हैं। चलिए आज इतना ही, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम कुछ, आज तो प्रश्नावली 6.2 ख़त्म हुआ, कल मिलेंगे एक कोई नए कंसेप्ट के साथ। और चलिए मन लगा कर पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें, आप लोगों को पता है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर तो ऐसे बीच बीच में आपके सामने चलता ही रहता होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू।